नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड है। तो फिनलैंड में आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं। शेंगन के अंदर मैं 29 कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन जब मुझे नॉलेज है, हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट है। तो शेंगन के अंदर फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पोस्ट स्टडी परमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। 30 घंटे यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क कर सकता है। अगर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाते हैं तो उनको फुल वर्किंग राइट है। तो यहाँ पर 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है फिनलैंड के अंदर, और शेंगन के अंदर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कोई 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती हो। तो ये सारी चीज़ों को चेक करके ही आपने अपना डिसीज़न लेना है। जॉब्स के ऊपर आते हैं। जॉब्स की हर एक कंट्री के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हमारा जो कंसेप्ट है, जहाँ पेरेंट्स का कंसेप्ट ये है कि बच्चे को एरोप्लेन के अंदर बैठा दिया, फ़्लाइट के अंदर उसको बैठा दिया, तो अभी बच्चा सेटल हो गया फ़ॉरेन कंट्री में। किसी भी कंट्री में भेजने से पहले आप ये चीज़ें ज़रूर चेक करें कि क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को अप टू 2 ईयर्स तक फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। आइदर उसकी ट्यूशन फीसेस या उसके लिविंग एक्सपेंसेस को माइंड में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि बस एक सेमेस्टर की फ़ीस बच्चे ने दे दी है, उसके बाद ही बच्चा खुद ही कमाएगा, खुद ही जनरेट करेगा और खुद ही हमें भी भेजेगा। ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। आज से 15 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन आज की सिचुएशन में फ़ॉरेन की लाइफ सबसे डिफ़िकल्ट है। तो फिनलैंड का ये लास्ट कॉल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो विदाउट आइल्स फिनलैंड में जाना चाहते हैं बैचलर एडमिशन्स के लिए। तो मैं कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स बताऊंगा। अगर आप उन पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं तो आप फिनलैंड में विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। स्टिल उनके लिए ऑप्शंस ओपन है, जो इनका अगस्त सितंबर वाला इनटेक। तो कौन से बच्चे जिन्होंने अपनी 12th विद मैथ की है किसी भी बोर्ड से और मैथ के अंदर 50% मिनिमम है, तो वो बच्चे विदाउट आइल्स और विदाउट पीटी फिनलैंड में अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपकी सिंपल इंटरव्यू के ऊपर है, क्योंकि वहाँ की जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है दे विल चेक योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू द इंटरव्यू। तो एक यूनिवर्सिटी हमारे पास और है। उस यूनिवर्सिटी की कंडीशन ये है कि आपकी जो 12th है CBSE या ICSE बोर्ड से होनी चाहिए। आपके इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश एंड मैथ नोट और इंग्लिश एंड मैथ में 65% नंबर होने चाहिए और एग्रीगेट भी 65 हैं, तो आप भी विदाउट आइल्स और पीटी उस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 यूनिवर्सिटी स्टिल ओपन है हमारे पास अगर आपने बैचलर के लिए फिनलैंड में जाना है। तो इसके अलावा मैं कुछ और अपडेशंस कर दूं कि फिनलैंड की अभी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट जिसको हम बायोमेट्रिक कहते हैं उसकी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने इन टाइम डिसीजंस लिए थे, इन टाइम एडमिशन आते ही अपनी फीसें ट्रांसफ़र कर दी, इमीडिएटली उन्होंने हमें फंड्स दिखा दिए, इमीडिएटली हमने उनकी अपॉइंटमेंट लेकर दी थी, उनके वीज़ाज जो TRP कार्ड है अप्रूव्ड होकर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो 15-16 बच्चों के अप्रूव्ड होकर आ चुके हैं हमारे पास। उनकी 1 by 1 हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी वीडियोस भी आएंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इवन फिनलैंड में जाने से पहले हमारी 2 प्ले लिस्टों को जरूर चेक करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि हम फिनलैंड में स्पेसिफिकली 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को नहीं भेजते। तो उन जो प्ले लिस्टों के नाम हैं, स्टडी इन फिनलैंड है, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर इन वीडियोस को जरूर वॉच करें जब भी आपने अपना जो केस है फिनलैंड का किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में उन बच्चों को भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो रही है जो अभी तक सोच रहे हैं कि मैंने फीसें ट्रांसफ़र करनी है, जिन्होंने 1-2 दिनों में फीसें ट्रांसफ़र की हैं, तो अभी करनी भी है अगस्त इनटेक के लिए। तो उनको आने वाले टाइम में इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। मैं बार बार बताता हूं कि फिनलैंड में जाना है, एडमिशन आ गया, इमीडिएटली फ़ीस ट्रांसफ़र करें। फ़ीस तब ट्रांसफ़र करें कि आपके पास आपके फंड्स ऑलरेडी रेडी हों, ताकि आपको इमीडिएटली वीज़ा ग्रांट होकर आ जाए। देखो अगस्त में फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक को क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो अभी मई चल रहा है, मई में बच्चों के डिसीजन आने स्टार्ट हो चुके हैं। स्पाउस केसेस में स्टूडेंट का TRP अप्रूव होने के बाद 1.5 मंथ लग रहा है। आज का जो प्रिवेलिंग जो टाइम लाइन्स चल रही हैं स्पाउस केसेस जो डिपेंडेंट जा रहे हैं फिनलैंड में स्टूडेंट के साथ। तो फिनलैंड में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पाथवे
पाथवे के थ्रू हर एक स्टूडेंट फिनलैंड में पहुंच सकता है। पाथवे 2 टाइप्स के हैं, टेलर मेड पाथवे है, यूनिवर्सिटी पाथवे है। टेलर मेड पाथवे में आपको 5 to 6 मंथ इंडिया में पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है फिनलैंड में जाकर स्टार्ट होगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक बाई वीक हैं या जिनका आईएलटीएस और पीटी अप्रोप्रिएट नहीं आ पा रहा है, तो एक अनदर पाथवे है, दैट इज द यूनिवर्सिटी पाथवे। उसमें आपने 1 साल जो यूनिवर्सिटी का है ऑनलाइन बाय सिटिंग इन इंडिया पढ़ना पड़ेगा। जो आपका थर्ड सेमेस्टर है फिनलैंड में स्टार्ट होगा, तो आपकी जो डिग्री है उसकी इक्विवेलेंसी सेम रहेगी जो अनदर स्टूडेंट्स को मिलती हैं। तो वो प्रोग्राम में भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस हैं। बैचलर में देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिशन क्राइटेरिया है। कौन कौन से हैं? सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन, जिसको हम डायरेक्ट एडमिशंस कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी प्रीवियस जो ग्रेड्स एज वेल एज आपका आईएलटीएस, उस बेसिस पे भी आपका विदाउट इंटरव्यू और विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन आ सकता है। सेट के थ्रू एडमिशन है। अगर आपका सेट का अप्रोप्रिएट स्कोर है मैथ और इंग्लिश में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको गिविंग द एडमिशंस डायरेक्टली। और इवन सेट के थ्रू नर्सिंग में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग का एडमिशन लेना वेरी कम्पिटिटिव इन फिनलैंड। तो उसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप बैचलर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ट्वाइस इन ए ईयर उनका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर उसको ब्रेक करते हैं तो फॉलोड बाय उनकी ग्रुप डिस्कशन है, तब बच्चों का एडमिशन आता है। इसी तरीके से टेलर मेड बैचलर, टेलर मेड प्रोग्राम्स हुए, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हुए, पेड वोकेशनल प्रोग्राम्स हुए, इन प्रोग्रामों को अवॉइड करें और उन प्रोग्राम में जाने की कोशिश करें जहां पर आपको ए टाइप रेजिडेंसीज मिलती है। ए टाइप रेजिडेंसीज और बी टाइप रेजिडेंसीज में क्या डिफरेंशिएट है, इससे रिलेटेड भी हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो मास्टर में एडमिशंस के लिए यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में कैसे ले सकते हैं? यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस भी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके अप्रोप्रिएट आईएलटीएस और पीटी स्कोर है। तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेने के लिए वहां की फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटी में आपको प्री टास्क आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक करना पड़ता है। तो हमारे पास मास्टर पाथवे भी है। जिन बच्चों को डायरेक्टली एडमिशंस नहीं मिल पाता फिनलैंड की मास्टर डिग्रीज में, वो बच्चे इंडिया में 5 मंथ का पाथवे करके डायरेक्टली मास्टर में भी एडमिशन फिनलैंड में ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा, जिसमें बच्चों को विदाउट सोचे समझे धड़ाधड़ भेजा जा रहा है, मैं बच्चों को बताऊं कि पीजी डिप्लोमा को अवॉइड करें अगर आपको वहां पर डायरेक्ट एडमिशन आइदर बैचलर और मास्टर में मिल रहा है, क्योंकि आपको ए टाइप रेजिडेंसी मिलेगी और कम फीस देकर आप फिनलैंड में पहुंचेंगे। इसी तरीके से वोकेशनल फ्री और वोकेशनल पेड, बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम हैं फिनलैंड में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। तो इवन हमारे पास फिनलैंड में बहुत टाइप के स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी हैं, और इवन आप अपनी डायरेक्टर बैचलर और मास्टर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। वो किस टाइप के स्कॉलरशिप हैं? अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप क्या है, फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्या है, इससे रिलेटेड भी हमारी कंप्रहेंसिव वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। वहां जाकर उस वीडियो को भी वॉच आप कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास फ्री टीचर ट्रेनिंग, दैट इज वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम, उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं उससे रिलेटेड भी हमारी वीडियो जरूर वॉच करें। टॉप अप बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स के लिए है, क्या बेनिफिट्स हैं, दैट इज आल्सो वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो ये चीजें जरूर चेक करें। जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसको ऐसा नॉलेज है जो मैं इस के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। फंड्स के ऊपर आते हैं। वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट इन फिनलैंड। फिनलैंड के अलावा भी हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। हमें मालूम है कि किस टाइप के बच्चे ने फंड्स दिखाने हैं। स्पाउस के साथ जा रहे हैं, डिपेंडेंट बच्चे हैं साथ में, तो आपने कितने फंड्स दिखाने हैं, किसके अकाउंट में दिखाने हैं। अगर आपके पास करंट फंड है, 3 मंथ ओल्ड फंड्स नहीं है, क्योंकि फिनिश गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट से 3 मंथ ओल्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट करती है जब वीजा या टीआरपीएफ कार्ड अप्लाई करना होता है। तो आपको अगर फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्राउन इमिग्रेशन इज वेरी टेक्निकल और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा असिस्ट भी करती है। आपने फंड्स को किस वे से दिखाना है, उसके लिए क्या क्या एविडेंसेस लगाने हैं। इवन स्पाउस का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, न्यू मैरिजेस जो केसेस हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। फिनलैंड से रिलेटेड किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी फिनलैंड पहुंच चुके हैं, आपके डिपेंडेंट वीज़ा डिले हो रहे हैं,
तो उसको आप स्पीड अप कैसे करवा सकते हैं। इवन फिनलैंड में जाने के बाद आप अपना प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, जिसको हम ट्रांसफ़र ऑप्शंस कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र की भी एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि 1 मई से वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। हम उसमें भी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। ये नॉलेज जरूर चेक करें, तब आप डिसीजन लें। और हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमारी जो मैक्सिमम फीस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हम 15,000 तक स्टार्टिंग में लेते हैं, 15,000 एडमिशन के बाद, बाकी सारी फीस हमारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। इन चीज़ों को चेक करने के बाद डिसीजन लेना है। मैं फिर ये लास्ट कॉल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने स्टिल बैचलर में एडमिशन लेना है, वो हमें इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि इनकी भी एप्लीकेशन बहुत जल्द क्लोज होने वाली हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा किसी भी कंट्री में जाना है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।